In a metric space, prove that a set is open if and only if it is a neighborhood of each of its points. थ्योरम है, हमको इसको प्रूफ करना है। किसी भी मैट्रिक स्पेस में थ्योरम क्या कह रहा है, किसी भी मैट्रिक स्पेस में अगर कोई सेट ओपन सेट है तो वह सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, और अगर कोई भी सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो वह सेट ओपन सेट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन में है, दोनों साइड से इम्प्लाई करेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक स्पेस एक्स है, ठीक है, और उसका कोई एक सबसेट है ए, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ थ्योरम क्या कह रहा है कि ए इज़ ओपन, ए इज़ ओपन implies and implied by A is the neighborhood of each of its points। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर ए ओपन सेट है, थ्योरम ये कह रहा है अगर ए ओपन सेट है तो ए अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, और अगर ए अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो ए ओपन सेट होगा, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन में था, यहाँ इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय लगेगा। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये होल्ड करेगा। बात समझ में आई आपको? अगर कोई भी सेट ओपन सेट है तो वह सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, और अगर कोई भी सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो वह सेट ओपन सेट होगा। तो यही थ्योरम हमको इसको प्रूफ करना है। अब नेबरहुड एक चीज़ यहाँ पे यूज़ हुआ, तो नेबरहुड हम लोग पहले समझ लेते हैं नेबरहुड क्या हुआ। सपोज कीजिए ये आपका मैट्रिक स्पेस एक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक स्पेस हमने लिया एक्स, और इसका कोई एक सबसेट ले लेते हैं ए। तो मान लेते हैं ए क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स मान लेते हैं। यहाँ फिगर में देखिए, इसको हमने ए माना, ये ए है, और कोई एक पॉइंट पी मान लेते हैं जो कि इस मैट्रिक स्पेस में कहीं पर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी का नेबरहुड इस सेट ए को हम लोग कब कहेंगे, सेट ए को नेबरहुड इस पॉइंट पी का कब कहा जाएगा, जब पॉइंट पी को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे और वो ओपन स्फीयर पूरा का पूरा इस सेट ए में आ जाएगा, तभी हम इस पॉइंट पी का नेबरहुड कहेंगे सेट ए को। तो देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे, कोई भी रेडियस आर लेते हैं, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो उस पॉइंट पी को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किए, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, ये इसका रेडियस है, और ये ओपन स्फीयर ड्रॉ किए इस पॉइंट पी को सेंटर मान के। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओपन स्फीयर हुआ जिसका सेंटर पॉइंट पी है, ये ओपन स्फीयर पूरा का पूरा इस सेट ए में आ गया ना। तब जब ऐसा हो जाएगा तब इस पॉइंट को जिसको सेंटर माने थे, मतलब यहाँ पॉइंट पी है ना सेंटर, तो इस पॉइंट पी का नेबरहुड हो जाएगा ये सेट ए। अब देखिए इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ देखिए ओपन स्फीयर को क्या लिखेंगे, एस पी आर। ओपन स्फीयर को क्या लिखेंगे, एस पी आर। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि आपको पता है अगर एस पी आर इस तरह से लिखा जाता है तो वैसा ओपन स्फीयर होता है जिसका सेंटर पी होता है और रेडियस आर होता है। यहाँ हमने रेडियस आर लिया और सेंटर क्या लिया, इसका पी। तो इस ओपन स्फीयर को मैथमेटिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं, एस पी आर से। तो ये जो ओपन स्फीयर है एस पी आर, ये पूरा का पूरा देखिए तो कंटेन कर रहा है ना ए में, सबसेट, इस सबसेट ए में पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है एस पी आर। तो जब ऐसा हो जाए, ठीक है, तब जाकर हम पॉइंट पी का नेबरहुड कहेंगे सेट ए को, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट पी रहे या कोई भी पॉइंट रहता, अगर उसके लिए ऐसा होल्ड कर जाता तो उस पॉइंट का नेबरहुड हो जाता ये सेट ए। अब यहाँ पॉइंट कुछ भी रहे और यहाँ सेट कुछ भी रहे, अगर ऐसा चीज़ होल्ड करेगा तब उस पॉइंट को, जो यहाँ पॉइंट रहेगा, उसका नेबरहुड होगा जो यहाँ सेट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब थ्योरम पे चलते हैं हम लोग। देखिए थ्योरम में सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा ना, एक मैट्रिक स्पेस कंसिडर करना होगा, तभी ना हम सारा चीज़ दिखाएंगे। एक मैट्रिक स्पेस सबसे पहले हमको कंसिडर करना होगा। उसके बाद यहाँ गौर कीजिए इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन लगा हुआ है। तो जब इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन लगा रहता है तो दो कंडीशन में दिखाना होता है हमको, मतलब एक नेसेसरी कंडीशन में और एक सफिशिएंट कंडीशन में। तो हमको यहाँ एक बार नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करना होगा और एक बार सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करना होगा।
अब बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन में क्या दिखाना होगा। नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, तो देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगा कि हमको किसी भी सेट को ओपन पहले सपोज करना होगा कि कोई भी सेट ओपन है, तब हमको दिखाना क्या होगा, तब हमको दिखाना होगा कि वह सेट जो है अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या करना होगा, सफिशिएंट कंडीशन में हमको किसी भी सेट को ये मानना होगा, सपोज करना होगा कि वह अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, और तब दिखाना क्या होगा, तब दिखाना होगा कि वह सेट ओपन सेट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके प्रूफ पे। लेट एक्स टी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड जी इज अ सबसेट ऑफ एक्स। हमने क्या माना, एक्स टी एक मेट्रिक स्पेस है और जी क्या है, कोई एक सबसेट है इस मेट्रिक स्पेस एक्स का। तो द कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन से चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो जी जो सबसेट माने एक्स का, इसको हम लोग ओपन मान लेते हैं। तो लेट जी बी एन ओपन सेट, हमने जी को क्या मान लिया, ओपन मान लिया। तब हमको क्या दिखाना है नेसेसरी कंडीशन में, तब हमको दिखाना है, यहाँ देख सकते हैं, अगर जी को हमने ओपन माना है, अगर जी को हमने ओपन माना है, तब हमको दिखाना है कि जी जो है, जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, मतलब वह अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। तो हमने क्या माना, लेट जी बी एन ओपन सेट, हमने जी को ओपन सेट मान लिया, ठीक है। देन वी हैव टू शो दैट, तब हमको क्या दिखाना है, जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं, एक्स कोई इसका एलिमेंट है। तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी, हमने क्या माना कि x कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है इस g का, दैट इज x बिलोंग्स टू g। यही हुआ ना, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, g में, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, सपोज करते हैं। तो लेट में इसलिए लिखा गया। तो चूंकि क्या है, g क्या है, ओपन सेट है और उसमें कोई एक एलिमेंट आ रहा है। तो आपको पता है अगर कोई भी ओपन सेट है और तो उसके किसी ना, अगर कोई भी एलिमेंट उसका लेते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा रेडियस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो, ऐसा रेडियस एग्जिस्ट किया सच दैट, इस प्रकार से कि जब इस पॉइंट को, मतलब पॉइंट यहाँ क्या है एक्स, जब इस पॉइंट को सेंटर मान के आर रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किए तो वो होली कंटेंट कर जाएगा जी में, क्योंकि जी क्या है, ओपन सेट है, तो ऐसा होल्ड करेगा। तो एस एक्स आर क्या होगा, कंटेंट कर जाएगा जी में। ये क्या, एक्स क्या था यहाँ पे, कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था जी का और जी ओपन सेट था। तो इसलिए जब एक्स को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे छोटे से छोटे रेडियस के लिए, तो वो पक्का किस में कंटेंट कर जाएगा, इस सेट जी में। तो हमने ऐसा लिखा, एस एक्स आर कंटेंट इन जी। अब देखिए यहाँ क्या है ना, एक्स क्या था ना, कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट था जी का। तो जब किसी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ये चीज होल्ड कर जाता है, तो जी के हर एलिमेंट के लिए ऐसा होल्ड करेगा। जब जी के किसी एक एलिमेंट के लिए ऐसा होल्ड कर गया, मतलब किसी आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए होल्ड कर गया, इसका क्या मतलब है, जी के हर एलिमेंट के लिए ऐसा होल्ड करेगा। तो विच इम्प्लाइज एस एक्स आर कंटेंड इन जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जी के हर एक्स के लिए, ठीक है, ऐसा होल्ड करेगा, ठीक है। अब देखिए, दैट इज फॉर एवरी पॉइंट ऑफ जी, जी इज अ नेबरहुड। अभी हमने आपको बताया नेबरहुड का डेफिनेशन इसी तरह से कुछ दिया, अगर कोई भी पॉइंट को सेंटर मान के अगर ओपन स्फीयर ड्रॉ करे और वो किसी सेट में लाई कर जाए, यहाँ क्या है, पॉइंट एक्स को सेंटर मान के ये ओपन स्फीयर बनाया गया है और वो किस में कंटेंट कर गया, जी में। इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट एक्स का नेबरहुड है जी, ठीक है। यहाँ हो गया ना, पॉइंट एक्स का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया जी। और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के हर एलिमेंट के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, जी के हर एलिमेंट का नेबरहुड कौन हो गया, खुद जी हो गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ जी, जी इज अ नेबरहुड। जी के हर एलिमेंट के लिए जी क्या है, नेबरहुड है। सो जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, जी क्या है, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड हो गया। ये नेसेसरी कंडीशन प्रूफ। अब कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन पे चलते हैं। तो लिखते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन में हमको क्या दिखाना है, सफिशिएंट कंडीशन में हमको दिखाना है कि अगर कोई भी सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है तो वह सेट ओपन सेट होगा। अब हमको क्या करना होगा, एक सेट ऐसा मानना होगा जो जी माने हैं, उसी को हमको मानना होगा कि वह जो है अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। तब जाकर हमको जी को क्या दिखाना होगा कि जी ओपन है। तो चलते हैं अपने सफिशिएंट कंडीशन पे। तो देखिए, द कंडीशन इज सफिशिएंट, लेट जी बी द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। हमने क्या मान लिया कि जी क्या है, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। यहाँ दिख रहा है ना आपको, लेट जी बी द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। हमने जी को क्या मान लिया कि जी जो है अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। देन वी हैव टू शो दैट, तब हमको क्या दिखाना है,
तब हमको दिखाना है कि जी क्या है, ओपन सेट होगा। ये दिखाना है सफिशिएंट कंडीशन में। तो चलते हैं। सिंस जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, अभी अभी हमने माना कि जी क्या है, लेट जी बी द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, तो उसी को यूज करेंगे। चूंकि जी क्या है, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, तो वही लिखा सिंस जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। जब अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है सो तब इसलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक रेडियस एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट, इस प्रकार से कि एस एक्स आर कंटेंड इन जी, मतलब जी के हर एलिमेंट के लिए, जी के हर एलिमेंट के लिए एस एक्स आर क्या होगा ना, कंटेंट कर जाएगा जी में। मतलब अगर जी में कोई एक पॉइंट एक्स है तो जब पॉइंट एक्स को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो पूरा का पूरा किसमें, जी में आएगा। और मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट वाई है जी में तो उसके लिए भी ऐसा होगा, एस वाई आर, ठीक है, वो कंटेंट कर जाएगा जी में। सपोज कीजिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ समझिए, अगर जी में मान लीजिए जी में कोई दो पॉइंट है, जी में अगर कोई दो पॉइंट है एक्स और वाई, सपोज करते हैं एक्स और वाई दो पॉइंट है, तो यहाँ ये फॉर ऑल एक्स कहने का क्या मतलब हुआ ना, ये कहने का मतलब हुआ हर जी के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई रेडियस ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जब उस पॉइंट जी के पॉइंट को जब सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो पूरा का पूरा जी में कंटेंट कर जाएगा, क्योंकि जी क्या है, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। तो यहाँ अगर जी में अगर मान लेते हैं एक्स और वाई दो पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, तो एस एक्स आर वन किसी रेडियस आर वन के लिए ये कंटेंट कर जाएगा जी में, और दूसरे पॉइंट के लिए भी एस वाई आर टू किसी दूसरे रेडियस आर टू के लिए ये कंटेंट कर जाएगा जी में, ऐसा होगा। इसी तरह से अगर इसमें एन पॉइंट्स है तो सारे पॉइंट्स के लिए ऐसा ऐसा होल्ड करेगा, तो वही इसलिए ऐसा कहा गया, ठीक है। सो चूंकि क्या है, जी अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, तो यह अपने सारे पॉइंट के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, जी के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई ऐसा रेडियस देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करेगा, इस प्रकार से कि एस एक्स आर कंटेंड इन जी, जब उस पॉइंट को जी के किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वो पूरा का पूरा जी में कंटेन कर जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब हर एलिमेंट के लिए ऐसा चीज होल्ड करेगा, मतलब कोई भी जी का एलिमेंट उठाइए और जब उसको सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रॉ कीजिए तो वो पूरा का पूरा जी में आ रहा है, तो सारा का सारा ओपन स्फीयर का यूनियन भी तो जी में आ जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ अभी आपको हम क्या समझाएं, अगर मान लीजिए एक्स और वाई और जेड कोई तीन पॉइंट बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है, बस ये तीन पॉइंट है जी में सपोज कीजिए, तो यहाँ के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो पूरा जो लाइन लिखा गया इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा एस एक्स आर वन कंटेन करेगा जी में, पहले सारे पॉइंट के लिए हो जाएगा, एस वाई आर टू कंटेन कर जाएगा जी में, फिर एस जेड आर थ्री ये भी कंटेन करेगा जी में। मतलब जी का अगर कोई भी पॉइंट उठाइए और उसको सेंटर मान के ओपन स्फीयर बनाइए, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जी में आएगा, क्योंकि जी क्या है, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, और नेबरहुड के बारे में आपको बता चुके हैं। तो जब सारा का मतलब हर ओपन स्फीयर आ रहा है जी में, तो सारे का यूनियन भी तो आ जाएगा ना, अगर एस एक्स आर वन यूनियन एस वाई आर टू यूनियन एस जेड आर थ्री, मतलब इन तीनों का यूनियन कीजिएगा, ये भी तो जी में आएगा ना, क्योंकि तीनों का तीनों जी में है, इसलिए तीनों का यूनियन भी जी में आएगा। तो हमने वही लिखा है, चूंकि यहाँ यहाँ तो हमने एक पर्टिकुलर केस लेके दिखा दिया कि तीन ही पॉइंट है, जरूरी तो नहीं ना तीन ही पॉइंट हो, बहुत सारा पॉइंट होगा, ये तो समझाने के लिए हमने बता दिया ऐसा। तो जब किसी भी पॉइंट को जी के किसी भी पॉइंट को ले रहे हैं और उसको सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जी में आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब सारे ओपन स्फीयर का यूनियन करेंगे तो वो भी जी में आएगा, तो विच इम्प्लाइज यूनियन एस एक्स आर कंटेन्ड इन जी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, लेट वाई बी एन एलिमेंट ऑफ जी, हम लोग क्या मानते हैं ना, अब मान लेते हैं कि y क्या है, कोई एक एलिमेंट है g का, ठीक है, और g क्या है, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है। अभी हम क्या माने, अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पे इस लाइन में माना कि y बिलोंग कर रहा है g में, यही ना माना, लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ g, तो इसका क्या मतलब हुआ, y बिलोंग कर रहा है g में। और चूंकि हम लोग पहले ही
दिया हुआ है कि जी क्या है, जी अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है, नेबरहुड ऑफ ईच पॉइंट्स, अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है। तो चूंकि y अगर g में है तो इसका मतलब क्या हुआ, y का भी नेबरहुड हो जाएगा g, नहीं हो जाएगा, क्योंकि g अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है और मान रहे हैं कि y बिलोंग कर रहा है g में, तो y का भी नेबरहुड कौन हो जाएगा, g हो जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा देयर एग्जिस्ट आर वाई, कोई ना कोई ऐसा रेडियस एग्जिस्ट करेगा सच दैट जब y को सेंटर मान के और उतना रेडियस लेंगे तो जो ओपन स्फीयर बनेगा वो पूरा का पूरा किस में कंटेंट करेगा, जी में, क्योंकि जी अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड है और वाई हम मान रहे हैं कि जी का कोई एलिमेंट है, इसलिए वाई का भी नेबरहुड कौन होगा, जी हो जाएगा। तो एस वाई आर वाई कंटेंट कर जाएगा जी में, ठीक है। और यहाँ काउज में लिखते हैं जी इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ तक आगे आपको समझ। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो वाई बिलोंग्स टू एस वाई आर वाई। अब ये तो वही बात हो गया, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ओपन स्फीयर एस एक्स आर का क्या मतलब होता है, एस एक्स आर का मतलब होता है ऐसा ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस आर है, मतलब ऐसा ओपन स्फीयर, ठीक है, जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस आर है, यही होता है। तो इसमें एक्स बिलोंग किया कि नहीं, एस एक्स आर में एक्स बिलोंग करेगा कि नहीं, ऑब्वियस है करेगा, क्योंकि एक्स तो उसका सेंटर ही है, तो बिलोंग कैसे नहीं करेगा। एक्स देखिए इसमें नहीं आ रहा है, एक्स तो आ रहा है, तो जो सेंटर रहता है वो तो उस ओपन स्फीयर में रहेगा ही ना, तो बस वही लिखा गया है y बिलोंग्स टू एस वाई आर वाई। तो यहाँ आपको समझ आया ना, यहाँ क्या है ना, एस वाई आर वाई का क्या मतलब हुआ, ऐसा एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर y है और रेडियस क्या है, रेडियस मान लेते हैं आर वाई है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस ओपन स्फीयर में y है कि नहीं है, y तो बिलोंग कर रहा है ना, तो वही हमने लिखा y बिलोंग्स टू एस वाई आर वाई, ठीक है। ये आपको आ गया समझ। अब देखिए, तो ऑल्सो y बिलोंग्स टू एस वाई आर वाई। तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए विच एम्प्लाइज, अगर किसी एक ओपन स्फीयर में है y, तो सारा का जो यूनियन, सारे ओपन स्फीयर का जो यूनियन है उसमें भी y होगा, क्योंकि देखिए y कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक ओपन स्फीयर में बिलोंग कर रहा है, जिस ओपन स्फीयर का रेडियस, जिस ओपन स्फीयर का सेंटर y है और रेडियस आर वाई है। तो y ऑब्वियस है कि सारे के सारे ओपन स्फीयर, जो सारा ओपन स्फीयर है उन सारे के यूनियन में भी आ जाएगा। तो हमने लिखा विच इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू यूनियन एस एक्स आर। ये क्या है ना, यूनियन एस एक्स आर मतलब हर ओपन स्फीयर का यूनियन है, ये सारे ओपन स्फीयर का यूनियन है, ठीक है। अब देखिए विच इम्प्लाइज, हमने y क्या माना था, y हमने माना था कि g का एलिमेंट है, यहाँ है ना लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ g, हमने y किसको माना था, g का एलिमेंट। और यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ देखने के लिए अब y बिलोंग कहाँ कर रहा है, सारे ओपन स्फीयर्स के यूनियन में बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, विच एम्प्लाइज जी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इस यूनियन एस एक्स आर का, मतलब सारे ओपन स्फीयर्स के यूनियन का सबसेट हो गया जी। तो अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था कि हर ओपन स्फीयर, सारे ओपन स्फीयर का जो यूनियन है वो सबसेट है जी का, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या निकल गया कि जी ही सबसेट है सारे ओपन स्फीयर्स के यूनियन का। अब जब ऐसा कंडीशन रहता है कि मतलब अगर आपके पास ऐसा रहे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तब आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है, होता है ना। तो यहाँ सिमिलरली क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल द ओपन स्फीयर्स, मतलब यूनियन एस एक्स आर, जी इज इक्वल टू यूनियन एस एक्स आर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज जी इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, जी किसके बराबर हो गया, सारे ओपन स्फीयर्स का यूनियन के बराबर हो गया जी। और आपको पता है एक थ्योरम पहले पढ़ा के रख चुके हैं कि अगर आपके पास ऐसा है कोई भी सेट अगर ओपन स्फीयर्स का यूनियन है तो वह ओपन सेट हो जाता है, होता है ना। अगर कोई भी सेट यूनियन है ओपन स्फीयर्स का तो वह सेट क्या होता है, ओपन सेट हो जाता है। तो चूंकि यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास है जी क्या हो गया, सारे ओपन स्फीयर्स के यूनियन के बराबर है, इसका मतलब जी क्या है, ओपन स्फीयर्स का यूनियन है। तो जब ऐसा हो तो विच इम्प्लाइज जी इज एन ओपन सेट, क्योंकि कोई भी सेट अगर
बहुत सारे ओपन स्फेयर्स का यूनियन के बराबर है, कोई भी अगर सेट बहुत सारे ओपन स्फेयर्स के यूनियन के बराबर है तो वह सेट डेफिनेटली ओपन सेट होता है। तो विच इम्प्लाइज जी इज एन ओपन सेट। हो गया हमारा थ्योरम प्रूफ नेसेसरी और सफिशिएंट।